दोस्तों, मैं लकीली अपनी लाइफ में ढेर सारी ट्रिप्स किया हूँ और आज ही उन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूँगा और आपको कई सारी टिप्स भी दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, पिछला ट्रिप का मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश का। अब सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी, मैं उठ गया 5 बजे। एक्चुअली गलत होगा बोलना उठना, क्योंकि मैं उठा ही कहाँ, मैं सोए नहीं था तो उठने का सवाल ही नहीं होता है। सो आई रियली डिडंट वेक अप बिकॉज आई नेवर स्लेप्ट। एनीवे, मैं 6 बजे घर से निकल गया। एक्चुअली क्या ना कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, कहीं भी जाना होता है तो उस रात में सो नहीं पाता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो, इतना एक्साइटमेंट आपके अंदर भी होता हो, तो डू कमेंट। मैं जानना चाहता हूँ कि एम आई द ओनली वन और देयर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली बिलोंग टू द सेम कैटेगरी ऑफ क्रेजी पीपल। अब आप सोचोगे 3 घंटे पहले निकलना। वैसे मैं बता दूं, घर एयरपोर्ट से मेरा 25 किलोमीटर का रास्ता है जो मैं हाफ एन आवर में कवर कर लिया, तो मैं पहुंच गया था 2.5 घंटे पहले। अब आप सोच रहे हो कि पागल है क्या, इतना जल्दी जाने की क्या दरकार है एयरपोर्ट। दरकार, व्हाट इज दरकार? इज दरकार, और दरकार इज अ बंगाली वर्ड। क्या जरूरत है? कितने बार मैं कोशिश करता हूँ जरूरत पे यूज करने का, हमेशा दरकार वर्ड यूज करता हूँ। एनीवे, क्या जरूरत था मुझे इतने जल्दी पहुंचने की? वेल, मैं पहुंच गया। क्यों? क्योंकि मुझे एयरपोर्ट घूमने का शौक है। अब आप सोचे कि ये तो रियली क्रेजी पन है, बट दैट्स हाउ आई एम। आई जस्ट लव ट्रैवलिंग। इनफैक्ट मैं घर से बाहर निकलता तो ईच एंड एवरीथिंग आई लव, फ्रॉम सिटिंग इन द कार ऑल द वे टू गोइंग टू द एयरपोर्ट, एवरीथिंग। तो वहाँ मैं प्रेम से एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट का सबसे बड़ा खास बात क्यों मुझे इतना पसंद है, क्योंकि उसके जो हाई सीलिंग्स है, दैट 40 फुट सीलिंग्स, आई बिलीव इज 40 फुट, माइट बी हायर आल्सो, उतना तो होगा आई बिलीव सो। दैट्स वंडरफुल। मतलब मजा आ जाता है उतना हाई सीलिंग्स का देख के। मतलब दैट द फीलिंग ऑफ द स्पेस। एंड आप देखो कि जनरली अपने और कहीं जाते बाहर, इधर रेस्टोरेंट से कहीं भी इतना लो सीलिंग्स होता है, और कहाँ जहाँ जहाँ मेजन होता है वहाँ तो और भी लगता है कि जैसे बस सीलिंग काटने को आ रहा है अपने को। वेल, यहाँ एक तो ये बहुत बढ़िया लगता है, ऊपर से नेचुरल लाइट बहुत रहते हैं बोट में, एंड दैट रियली मेक्स इट ब्यूटीफुल। अब लंबी लाइन लगेज चेक इन की। व्हाट इज लगेज? इट्स लगेज डियर, इट्स लगेज। एनीवे, लंबी लाइन लगेज चेक इन के लिए। आधे घंटे में मेरा लगेज चेक इन हुआ। उसके बाद मैं गया सिक्योरिटी चेक इन के लिए, और सिक्योरिटी लाइन में मुझे पूरे 45 मिनट्स लगा। तो आप देख लो, सवा घंटा तो मेरा यहीं बर्बाद हो गया। अब उसके बाद अब आप सोचिए तभी तो 1 घंटा टाइम है। वेल, 1 घंटा टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे फिर मुझे पेट पूजन करना था। अब आप देख रहे हो ना, एडिटिंग की बनाना कोई यूट्यूब वीडियो ढंग से होता नहीं है। वेल, मैं ट्राई करो कि अनएडिटेड वीडियो ही बनाऊं। तो पेट पूजा के लिए मैं चला गया ऊपर टुवर्ड्स द एलिवेटर। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट में होता है उसका लाउंज जरूर एक्सेस करिए। अब आप सोचते हैं कि लाउंज कैसा क्या खा पाते हैं। अरे भाई, 1,500 रुपया लगता है आपका वो बुफे का। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो ना, तो आपका फ्री में काम हो जाता है, पैसे ही नहीं लगते। स्पेशली कोलकाता का लाउंज है, वहाँ खाना पीना भी बहुत ऑर्डिनरी से। अब इवन साउथ इंडियन खाना जब में 250, 300, 200 रुपया इडली का लगता है, 500 रुपया कहीं नहीं जाता है। यहाँ आपका फ्री में काम हो रहा है और कितना कुछ आपको मिल रहा है। सिर्फ खाना नहीं, पीना भी मिल रहा है। लॉट ऑफ ड्रिंक्स, फूड, जूसेस, टी, कॉफी, ये सब भी रहते हैं, ब्रेड्स रहते हैं, मतलब ढेर सारा आइटम रहते हैं। तो ये भी बता दो, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, जो यूज करते लाउंज, उनके लिए तो ठीक है, पर जिनके पास नहीं है, आप मेक श्योर कि हर क्रेडिट कार्ड में लाउंज एक्सेस नहीं रहता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, जब आप अप्लाई करो क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उसमें लाउंज एक्सेस, तो उसमें लाउंज, व्हाट इज लाउंज? इट्स लाउंज डियर, इट्स लाउंज। लाउंज एक्सेस का उसमें जरूर आपको फैसिलिटी होगा। जनरली 2 लाउंजेस इन अ क्वार्टर होते हैं, तो बेसिकली 8 लाउंज आप एक्सेस कर सकते हो in a year. And for a higher credit card limit, it's like 8 to 10 lounges irrespective of which quarter you're using. Basically मतलब एक क्वार्टर में आप चाहे एक साथ 5 लाउंज भी यूज कर सकते हो। वैसे भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, so it depends on which credit card you have. But make sure कि आप क्रेडिट कार्ड में आपका लाउंज एक्सेस जरूर हो, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंड ध्यान रखिए, those credit cards are lifetime free. You don't have to pay anything extra for that. तो एक्स्ट्रा क्या है, बेसिकली अराउंड, आई वोंट से कि एकदम नहीं लगता पैसा, पर 25 से 50 रुपए लगते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे डिडक्ट एक्चुअली, एंड दैट्स ऑल, नथिंग मोर। तो there's no hidden charges, nothing at all. Well दोस्तों, I'm quite outdoorsy. I love to talk to people. I'm quite an extrovert in that way. पर उस समय किसी को किसी से मन नहीं करी थी बात करने की। एक तो सुबह का समय था, ऊपर से सबको कस की भूख लगी थी, कोविड का समय भी। तो आई बिलीव दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, इसलिए मैं भी क्वाइटली खा लिया। और मैं भी एक्चुअली आई डिडंट आल्सो रियली मेक एन एफर्ट टू स्पीक टू एनीबॉडी। तो वो करते करते मैं आराम से 1 घंटा निकल गया। तो आप देखिए, पता ही नहीं लगा कैसे टाइम निकला। एंड फाइनली आई डिडंट गेट रियली एनी टाइम to really enjoy the airport in the sense कि बुक स्टॉल्स में जाना, which I love to do, क्योंकि बहुत बार क्या है, बुक स्टॉल्स में आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे डील्स मिलते हैं। कुछ बुक्स तो लिटरली आपको 70-80% ऑफ में मिल जाता है। अब मजे की बात क्या हुई कि उस समय क्या ना, 3 फ्लाइट जा रही थी एक साथ। एयर इंडिया का, इंडिगो वाला था, स्पाइसजेट। तो एयर इंडिया वाले क्या कर रहे थे, वो लोग क्या हर एक पैसेंजर को किट प्रोवाइड कर रहे थे विद द पीपीटी किट, पूरा एकदम ऐसे पूरा सादा रंग का, वो लोग काइंड ऑफ रेनकोट पहने हुए थे एंड ऑल दैट, मास्क एंड ऑल। वेज मेरा जो एयरलाइन था वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, नथिंग व्हाटसोएवर। प्लेन में चाहे तो ले लो, वहाँ एयरपोर्ट में कुछ नहीं दे रहा था। ये तो यहाँ बहुत फनी लग रहा था।
बहुत से लोग एकदम आराम से घूम रहे थे इसी तरह काइंड ऑफ रेनकोट पहने हुए, और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक्चुअली वैक्सीन के साइंटिस्ट यहीं आ गए सब। और व्हेन आई एंटर द प्लेन आई थॉट कि लोग किट देंगे, तभी भी नहीं दिए। और मेरा प्लेन था स्पाइस जेट का, तो बेसिकली आई वाज नॉट गिवन एनी मास्क, नथिंग व्हाटसोएवर। उस समय क्या कोविड का इतना जोर नहीं था, बाद में ज्यादा जोर आया, तो आई वाज फॉर्चुनेट कि उस समय इतना जोर नहीं था, तो मुझे इस सब का भी जरूरत नहीं पड़ी। बट एवरीवन वाज वेयरिंग अ मास्क, जो घर से आए थे वो अपना मास्क पहने हुए थे। दो इफ आई वुड हैव आस्क्ड फॉर अ किट दे वुड हैव गिवन इट टू मी। अब देखो मजे की बात ये है, सब इतना ध्यान रखते हैं, सब पीपी किट पहनते हैं, मास्क पहनते हैं सब प्लेन में। जब खाने का समय आता है सबका मास्क उतर जाता है। अब जो अगल बगल बैठे भी है उनसे आप आराम से आप खड़े हो बगल में बैठ के, और बेसिकली खड़े हो बगल में मास्क उतारे, तो इतना देर तक मास्क पहने हुए थे, पर खाना है तो मास्क आपका उतर गया। तो कभी कभी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है कि व्हाट्स द लॉजिक। मतलब most of the time you're wearing the mask when you're in the plane, and when the food comes your mask is off, that time you're not worried. And most of the people I thought कि maybe बहुत कम लोग खाएंगे, generally बहुत लोग avoid करेंगे खाना, but I would say 75% of the people were eating there without the mask. और ऐसे भी मास्क नहीं था जिप किया हुआ कि भाई जिप खोली आऊँ 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 खा लिए और फिर जिप बंद कर दिया फिर वापस जिप खोले, वो ऐसा सिस्टम किसी का मास्क का नहीं था। सो लेट्स पुट इट दिस वे कि इट्स लाइक ठीक है, मन को बहलाने वाला बात है, दो इट्स फॉर आवर सेफ्टी, बट अगर आपको रियली अपना प्रिकॉशन लेना है देन यू शुड बी ईटिंग फूड आल्सो इन द प्लेन, यू शुड बी वेयरिंग द मास्क ऑल द टाइम। और फाइनली मैं कोलकाता से दिल्ली फ्लाई कर रहा था, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अनदर टिप, कि जब भी आप कोलकाता से दिल्ली फ्लाई करो ना, तो ऑलवेज सिट ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेन, क्योंकि आप राइट साइड में बैठते हो ना तो आपको पूरा हिमालयस दिखता है। एग्जैक्टली कोलकाता हाफ एन आवर बाद वो पूरा रेंज शुरू हो जाता है एंड कंटिन्यूज फॉर अनदर हाफ एन आवर टू 1 आवर, बेसिकली अराउंड पौने 2 घंटे का फ्लाइट होता है फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट, अमेजिंग साइट, स्पेशली आप सनराइज के समय जाओ ना तो मजा आ जाएगा। व्हाट अ साइट, मतलब यू हैव टू सी टू बिलीव इट, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो रिमेंबर सिट ऑन द राइट साइड। वही दिल्ली से आप कलकत्ता आते हो तो लेफ्ट साइड में बैठा करो, बट मेक श्योर कि ऑब्वियसली डोंट कम इन डार्क, बिकॉज रात में आप सोचोगे कि वो माउंटेन्स ग्लो करेंगे हिमालय इस तरह से टिमटिमाते हुए, वो सब कुछ नहीं होता है, इट्स कंप्लीटली डार्क पिच डार्क। तो फाइनली मैं 11 बजे पहुंच गया था, और मेरी जो बस थी वो शाम की थी 5:30 बजे की। तो उतना घंटे में करता क्या, मैं एक्चुअली इतना देर का इसलिए बस लिया क्योंकि देखिए जितने भी थे बसेस वो और भी देरी की थी, मतलब 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात का, और वो सबसे अर्ली बस था। तो अब आप सोच रहे कि बेटा आप दिल्ली का फ्लाइट पकड़ सकते थे, पर मुझे सुबह का फ्लाइट पकड़ना था, बिकॉज जितना सुबह होता है ना उतना और सुंदर लगता है इसे हिमालय, स्पेशली जितना देरी से जाते हो ना उतना हिमालय का ब्यूटी कम होती रहता है। और मैं सोचा कि तो दिल्ली भी घूम लूंगा, ऐसे तो बहुत बार दिल्ली जा चुका हूँ, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू सी इन दिल्ली। इतना बड़ा शहर है और कहीं की जगह तो बहुत सुंदर है दिल्ली, आई मस्ट से सम एरियाज आर रियली ब्यूटीफुल। और सिंस मैं टर्मिनल 3 में तो वहाँ की मेट्रो लिया और पहुंच गया आपके आर.के. लक्ष्मण कि वहीं से मुझे बस पकड़ना था। अब मेरी गलती ये हो गई कि मैं अज्यूम कर लिया था कि बस का ऑफिस वहाँ होगा, तो मैं सोचा था कि चलो बस का ऑफिस है वहाँ मैं लगेज दे दूंगा फिर आराम से घूमूंगा, और वहाँ वो बस ऑपरेटर का ऑफिस था ही नहीं। तो एक और चीज मैं टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप बस बुक करो ना साथ साथ पूछ लिया करो उनको फोन करके कि उनका ऑफिस वहाँ है कि नहीं। तो अगर ऑफिस नहीं होता तो काम धो धो के अपना लगेज को घूमते रहेंगे, और अगर उन बस का ऑपरेटर का वहाँ ऑफिस नहीं है तो पूछे कहाँ ऑफिस है, और वहाँ का आप फिर उतरने का प्लान बनाएं, वहीं आप अपना मेट्रो के साथ पहुंचे या कैब के साथ व्हाटएवर। और अगर उसका कहीं भी ऑफिस नहीं है देन यू माइट टेक अनदर बस ऑपरेटर, देयर इज नो द बस ऑपरेटर्स कई सारे हैं। वहाँ देखा ऑफिस है नहीं, मैं बस ऑपरेटर को फोन किया भाई ऑफिस का है, हम लोग का तो ऑफिस है ही नहीं इस लोकेशन में, अब करूँ क्या। आराम से अच्छा खासा लगेज है, मैं बैकपैक लेके तो क्या नहीं, समवट आई फील अनकंफर्टेबल वेयरिंग दैट बैकपैक, दो दैट इज द राइट वे टू ट्रैवल। एनीवे आई हैड अ लगेज नॉट वेरी हेवी बट वाज अ लगेज एनीवे। तो एक ऑटो वाला बोले कि कहाँ जाना है, मैं बोले भाई मेरे पास तो टाइम है, बोले कि ठीक है चलो आपको इंडिया गेट ले चलते हैं और फिर वहां से आप कई जगह घूम सकते हैं, वो जगह भी अच्छा है, काफी खुला खाला है, अच्छा लगेगा आपको, मैं चलो वहीं जाता हूँ। तो बेसिकली इट टुक 100 रुपीज फ्रॉम देयर आर.के. लक्ष्मण। आई नो दैट वाज ऑन अ हायर साइड, 80 रुपीज में या 70 रुपीज में भी काम हो जाए, दिल्ली वालों को तो हो सकता है और 70 रुपीज ही पड़ता। देखिए टूरिस्ट को तो एक्स्ट्रा को देना ही पड़ता है बीइंग अ टूरिस्ट, सो दैट्स समथिंग व्हिच वी हैव टू पे एंड वी शुड टेक दैट इनटू अ स्ट्राइड। नहीं तो क्या फालतू में आपको खराब लगेगा कि यार मुझे चूस लिया या जो भी कर लिया। तो फाइनली मैं इंडिया गेट पहुंचा और वहाँ एक्चुअली काफी खुला जगह तो था एंड बेसिकली फैमिली वाले थे, पर धूप कड़ी थी इसलिए गर्म था, बट एट द सेम टाइम शेड्स काफी थे, तो लोग पिकनिक करे थे वगैरह, खाने पीने का भी काफी अरेंजमेंट्स था एंड अच्छा था, इट वाज नाइस। सो मैं वॉक किया, अब वॉक करते करते एक आ गया बोले कि कान आपका साफ करते हैं 50 रुपए में, कान पूरा एकदम जबरदस्त साफ कर लेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। सही बोलो इसमें मन तो क्या कान साफ करवा लो, पता नहीं कितने सालों का धूल इसके अंदर जमा होगा, पर लगा कि यार कोविड के समय व्हाई टेक द रिस्क, तो आई डिडंट डू दैट। उसके बाद कहीं टैटू वाले आ गए, बोले टैटू हाथ में लगा देते, सिर्फ 100 रुपए लेगा, 50 रुपए में भी इनफैक्ट टैटू इमेजिन हाथ में, ऑब्वियसली नॉट परमानेंट, no, but they were permanent ones also, which was slightly expensive, but not really expensive. And the temporary ones were so cheap and they were really good. तो आपको टैटू कराना हो ना वो भी सस्ते में, तो इंडिया गेट इज द राइट प्लेस, बहुत सस्ते में होता है एंड दे रियली गुड। मैं देखा उनका जैसे कारीगरी में भी दम था, कुछ कुछ तो बहुत सही थे।
तो दैट्स अ नाइस प्लेस टू गेट योर टैटू डन। तो मैं एक ऑटो वाले को पकड़ा, उसको बोला कि भाई मुझे 3-4 जगह जाना है, आप कितना लोगे? तो उसने कहा कि चलो मैं 600 रुपये ले लूँगा, आपको आराम से घुमा दूंगा। मैं 600 रुपये का सवाल नहीं, सीधा 200 रुपये लो, घुमा मुझे प्रेम से। बोला नहीं सवाल ही नहीं है 200 का। फाइनली नेगोशिएशन करके 350 में आया। ये भी बता दूँ कि 350 देखिए उसने मुझसे ज़्यादा नहीं लिया पर कोई कम भी नहीं लिया। अगर मैं अलग अलग भी जाता ना, बाद में मैं रियलाइज़ किया तो मेरा करीबन उतना ही पड़ता। तो बस इसमें ये था कि चलो मेरे साथ था। पर यहाँ के मैं एक और आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप उबर जो है ना, उबर का अगर आप, जैसे मैं देखा बाद में कि उबर का मैं ऐप यूज़ करता, उसमें अगर मैं 3 घंटे का वैसे लेता, क्योंकि अराउंड 3 घंटे मुझे लगे थे, तो मेरे को 450-500 कुछ लगता। सो बाद में सोचा कि यार 100-150 रुपये देसी का आराम से एसी में घूमता ना, and it was quite hot that time, so that was not a very nice option. So there's another thing to understand कि अगर बहुत गर्म जगह हो ना and you feel uncomfortable moving in the auto rickshaws, तब आप उबर कर सकते हो बुक, and that's how it is. It will be much convenient and much more easy also on you, because कहने का जैसे लगेज के बाबा मुझे ऑटो से निकालना पड़ता है, I couldn't have kept my luggage in the auto, left it, but with Uber you can leave the luggage in the trunk of the Uber, so that's advantage. तो फर्स्ट डेस्टिनेशन था मेरा हुमायूं टूम। अब आई मस्ट से, मतलब दिस इज वन प्लेस विच यू मस्ट विजिट, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। टिकट के चार्जेस काफ़ी कम, आई थिंक 40-50 रुपये कुछ ऐसे कुछ था। लगेज लेके मैं ऑटो से वहाँ आया, और जब देखा अंदर जाके इतना ह्यूज, अब लगेज कैरी करते रहना पड़ा भाई, इतना मैसिव जगह। वेल अगेन अनदर मिस्टेक, एंड दिस इज अ टिप अगेन, दिस वाज माय मिस्टेक बट आई लर्न फ्रॉम दिस दैट हुमायूं टूम में आपका लगेज रूम है, एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। इनफैक्ट टिकट वाला भी नहीं बोला जब मैं लगेज देखा कि आप लगा रखा दो, क्योंकि वहाँ के बगल में लगेज रूम नहीं है, हट के है, मतलब आपके सामने नहीं दिखता है। यू हैव टू रियली फाइंड दैट लगेज रूम, इट्स नॉट लाइक समवेयर विजिबल कि हाँ सामने दिख रहा आपको लगेज रूम, इट्स नॉट लाइक दैट। टू रिमेंबर, अगर हुमायूं टूम जाए ना, देयर इज अ लगेज रूम, हम आराम से लगेज रख के घूम सकते हैं, विच आई डिड डू। सो आई कैरीड माई लगेज ऑल द वे, और जब भी आप देखोगे ना, देखो कितना मैसिव है और कितना मैं कैरी किया। इट वाज हॉट आल्सो एंड आई वाज कैरिंग दैट लगेज। It had the wheels, but then again you have to carry it all the way. So मैं आगे गया, और फाइनली मैं देखा ये आगे जाके स्टेप्स, और ऊपर जाने के लिए मतलब एकदम स्टीप स्टेप्स, और करीबन 20-25। अब मैं देखा यार अब ऊपर में लगेज तो कैरी करने से रहा। तो वहाँ का जो गार्ड था, पुलिस गार्ड, आई आस्क्ड हिम कि भाई देखिए मुझे ऊपर जाना है और लगेज बहुत मुश्किल है जाना, तो कैन आई कीप इट, आप बस आप देख लो, बस आप सिंस यहीं हो बस ध्यान रख लो। तो मैंने वहाँ बेंच में रख दिया और उनको कहा कि बस मैं 10 मिनट में आता हूँ, एंड आई एंजॉय द प्लेस। अंदर भाई बहुत सही है, ऊपर जरूर जाएगा, इट्स रियली वर्थ इट। अब वहाँ से जो नज़ारा द एंटायर ग्राउंड्स का, इट्स लवली, इट्स अ नाइस प्लेस, इट्स वेरी पीसफुल ऑल्सो। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब फालतू बातें, कोई ठंडी हवाएं नहीं चल रही थी, यस, बट हवा जो था उसमें इतना गर्माहट नहीं था। पर वहाँ क्या सिस्टम है ना, वहाँ गार्डन के ऊपर वॉक करना अलाउड नहीं है। अब इतने ब्यूटीफुल बगीचे पर अलाउड नहीं है, तो अब पर लिखा भी कहीं नहीं है क्या वॉक मत करिए, तो लोग आराम से वहाँ वॉक करे बैठे, और वो सीटी बजाते रह रहे थे, नॉन स्टॉप उनका सीटी बज रहा था, भाई वहाँ से हटो। तो हमको भी हंसी आ रहा था, यार लगा क्यों नहीं रहते हो कि गार्डन में अलाउड नहीं, लोगों को पता नहीं को तो जाएंगे, इतना सुंदर बगीचा है, उन लोग नहीं चाहेंगे उसको एंजॉय करे। सो वहाँ आराम से मैं 1 घंटा बताया। अब बहुत को लगेगा कि यार हार्डली कुछ दिखने के खास कुछ किया कि 1-1.5 घंटा बिता सकते हो, इनफैक्ट आप आराम से बिता सकते हो। मैं 1 घंटा से ज़्यादा बताऊंगा कि अगर आप आधी घंटा ले लो वहाँ से बैठा टिफिन के अपना आराम से, तो 1.5 घंटा आप ले लो आराम से। एंड सेकंड डेस्टिनेशन वाज जंतर मंतर। अब देखिए सबसे बगल बगल में, मैं थोड़ा दूर होगा, टाइम लगेगा, 10-10 मिनट में मैं इस सब जगह पहुंच गया, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। बस ये जरूर है कि जैसे आपको जो इंडिया गेट है वो बीच में, हुमायूं टूम इस साइड है, तो जंतर मंतर इस साइड है, तो दैट्स हाउ इट इज। तो बेसिकली आप हुमायूं टूम जाते हो तो वापस आप यहाँ इंडिया गेट आते हो, वहीं से फिर आप जंतर मंतर की तरफ निकलते हो। और जंतर मंतर में आराम था। अब जंतर मंतर में क्या था, वहां भी मैं जब अंदर गया, ऑब्वियसली सूटकेस मुझे ले जाना ही पड़ा था ऑटो के बाहर। अब वहां लगेज रूम एकदम सामने, इतना खुश, मजा आ गया। वहां आराम से लगेज रूम में रखा और फिर आगे निकला घूमने के लिए। वेल दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है जंतर मंतर में कि वहां का जो सिस्टम है, इट्स सो ब्यूटीफुली डन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिस्टम एंड इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, एंड देयर वाज नो गाइड प्रॉपर। जैसे सामने मुझे ऐसे कोई गाइड अप्रोच भी नहीं किया कि भैया हम आपको दिखा देते कर देते, सो आई वाज नॉट अवेयर। बट बोलते कि वहाँ गाइड होता है, सो यू हैव टू मे बी फाइंड और यू हैव टू टेल दैट टिकट वाला कि भाई मुझे गाइड चाहिए। एंड सिंस मुझे वो जो था ना वो भी ठीक से समझ में, मैं उसका पूरा पढ़ा भी, समझने का कोशिश भी किया, समझ में जरूर आया, उनसे एकदम समझ में नहीं आया, बट देन इट वाज नॉट समथिंग लाइक ऑ इंस्पायरिंग और समथिंग व्हिच आई वुड recommend to people to go and see. Actually I wouldn't really recommend unless you have a proper guide जो आपको each and every बारीकी से explain कर पाए। मैं vaguely समझ गया, but that was not enough to entice me or to recommend someone. Another tip, make sure कि जंतर मंतर आप जब भी जाओ गाइड आपके साथ होना चाहिए।
या आप अच्छी तरह से किताब पढ़ के जाओ, विच आई नो 99% ऑफ द पीपल विल नेवर डू। अगर कर भी लोगे तो बाय द टाइम जब आप पहुंचोगे भूल जाओगे। गूगल में है, गूगल में आप देख सकते हो, गूगल में मैं क्या था उसके बारे में पढ़ा, तभी भी खास कुछ समझ में नहीं आया। तो रिमेंबर, गूगल ऑल्सो वोंट डू यू जस्टिस बाय गोइंग देयर, यू हैव टू टेक अ गाइड or get some encyclopedia, learn it, study it or carry it with you. And my third stop was the bus stand. अब बस स्टैंड पे मैं पहुंच गया था करीबन आधी घंटा पहले, तो बेसिकली 5:30 की बस थी, मैं 5 बजे पहुंच गया और बस आई 6 बजे, तो 1 घंटा खड़ा हुआ था। लिटरली वो जो मेट्रो का स्टेशन है ना, उसके सामने लिटरली लोग खड़ा करवा देते लोगों को, कोई प्रॉपर स्टैंड भी नहीं है कुछ खड़ा करने के लिए। मेट्रो स्टेशन के गेट के एग्जिट के सामने आप लोग सब खड़े हुए हैं, और वहाँ भी क्या और भी बसेस के लोग थे, तो आपको समझना पड़ता है कि आपका कौन आदमी, आप उनको फोन करके बोले कि आप कौन है, एंड देन ही इज गोइंग टू एंटरटेन यू। So that's how it is. It's quite haphazard. मतलब it's not very so defined और प्रॉपर जगह है वैसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको कोई घूमने का शौक नहीं है ना, तो it's not one of the very nice places to relax. That bus stand is not a stand at all. I would say there's no stand as such. Finally बस आया तो बोला कि भाई सब धीरे धीरे चलो, मैं सबका वो मीटर लूंगा, सबको चेक करूंगा। हम लोग करो ना चेक, तो आई एम श्योर सबका तो चेक नहीं कर पाया होगा, क्योंकि काफी लोग हड़बड़ी में थे। जो हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, बिकॉज सबका सेफ्टी के लिए आखिर 12 घंटा सबको एक दूसरे के साथ ही बिताना है, और वो भी एयर कंडीशन बस में, तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो सबको हो जाएगा। सो ही वाज डूइंग द राइट थिंग बाय चेकिंग, बट देन यू नो इट्स वही बात है ना कि सब दोष उनको भी नहीं देना चाहिए, कुछ दोष हम लोग में भी होते हैं। अब कुछ पैसेंजर हड़बड़ी करेंगे तो वो भी बेचारा क्या कर लेगा। और फिर वो मुझे बोला कि भाई आपका हाथ लाओ, अब मैं आपको उसमें सैनिटाइजर देता हूँ। अब एक हाथ में तो मेरा कैमरा था और दूसरा हाथ मैं दे दिया, बोला नहीं वो दोनों हाथ चाहिए। तो लिटरली कैमरा को मुझे इट वाज डिफिकल्ट, सो आई जस्ट रियली हैड टू फिट इट इन माय जींस पॉकेट एंड दोनों हाथों के देन गिव मी द सैनिटाइजर। सो दैट्स हाउ इट वाज। अब हुआ क्या, कुछ लोग जो सीट बुक किए थे उनको सीट में जगह नहीं मिली, उनको और कहीं बैठा देगा, पीछे बैठा देगा। अब वो शुरू हो गए, बोले मैंने सामने का सीट बुक किया था, मुझे पीछे क्यों बता रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई अब सामने का सीट में कोई बैठा हुआ, आप पीछे बैठ जाओ। बोले नहीं हम लोग को तो यहीं बैठना है, और हम लोग को साथ बैठना है। आप 2 जन को एक सबसे पीछे बैठा है, 2 जन को उसके सामने बैठा है, हम लोग चारों जन लाइन से लाइन बात हम लोग का बैठने का, ये तो सही नहीं है। तो बस वाले से कहा, अब इसमें क्या सिस्टम है ना कि ये सब जो बस ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो जिनमें हम लोग बुक करते, जैसे मैं रेड बस में बुक किया था, उनके सब सीट्स नहीं होते बस में, कुछ सीट्स होते, कुछ सीट्स बस वाले को भी होते, तो उनका क्या उसको कंफ्यूजन हो गया था, तो उस कारण से there was something going on. Anyway, whatever, it was sorted out late. देखिए the highway was very nice, और बात था कि अराउंड 9:30 बजे हम लोग कहीं खाएंगे, ब्रेक लेंगे खाने पीने का, बट एक्चुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अराउंड 10 o'clock, आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे हम लोग का कहीं ब्रेक हुआ खाने पीने का। इट वॉज अ ढाबा, ह्यूज ढाबा। और पर वहाँ मुझे एक चीज़ अजीब लगा कि देखिए ढाबा के जो रेट्स है, ढाबा मतलब क्या होता है कि आपको बढ़िया खाना मिलेगा सस्ते दाम में, पर वहाँ का दाम तो हमको कोई कम लगा नहीं। अब आप लोग अगर दिल्ली वाले, तो आप लोग बताओ उस ढाबा का जैसे आपका ये पनीर बटर मसाला इस सब का दाम करीबन 250 का रेंज का था, और काली दाल भी करीबन 160-170 रुपये का था। इज दैट द राइट प्राइस, और दे वर एक्चुअली चार्जिंग अस एज टूरिस्ट, दे वर चार्जिंग अस हायर। सो आई एम नॉट श्योर, आप बताओ कि बिकॉज व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर द मेन्यू कार्ड ही डिडंट हैव एनी, आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग वन, क्योंकि ढाबा में मेन्यू कार्ड में ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं भी रेट्स नहीं लिखे हुए थे। एंड मैंने 2 बार उनसे कहा मेन्यू कार्ड क्या है, नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा कि रेट्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका ये दाम, इसका ये दाम, इसका ये दाम है। And I was not planning to have, because 10:30 बजे I prefer not to eat, especially when I'm traveling. So I just asked him about the rates, and रोटी वगैरह तो चलो सस्ता था, आपका सिंपल रोटी का 10-15 रुपये कुछ था, बाकी नान वान थोड़ा और महंगे थे। पर सब्जी 250 रुपये का पनीर बटर मसाला, काली दाल का 160-70 रुपये, और भी सब्जियों का जनरली यही दाम था, 200 के आसपास। मतलब आई एम नॉट श्योर दोज आर ढाबा रेट्स, स्पेशली ऑन अ हाईवे। आप बताओ, अगर आप दिल्ली वाला आप लोग ट्रैवल करते हो हाईवे का, तो आप बताओ हाईवे के ढाबा के रेट्स क्या होते हैं जनरली फॉर एनी प्लेस इन इंडिया। आई फेल्ट इट वाज एक्सपेंसिव। वेल राइड तो स्मूथ था, बस एक जरूर बात है कि जब भी कोई छींकता या खांसता या जो भी करता, तो यार एक मन में लगता है यार आप तो फंस गए, आप बीच में बैठे हो, पाई भी नहीं है कुछ है, अब चीखा खासा जो होगा देखा जाएगा। बट यू नो दैट टाइम यूज्ड टू फील, तो क्या था, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली आई कांट वेयर द मास्क 12 आवर्स कंटिन्यूअसली, तो मैं उतार के बैठा था, पर जब भी कोई छींकता खांसता तो मैं मास्क ऊपर कर लेता। वेल एक्चुअली अगेन दैट्स अब्सर्डिटी, बिकॉज वो जो ट्रैवल एयर जो है वो तो उसमें घूमते ही रहेगा ना, वो छीका भी है बस के अंदर, तो कुछ देर तो घूमेगा, फिर जाके बाहर निकलेगा, पर तब तक तो घूमेगा। बट व्हेन यू आर इन एसी बस देन इट रियली डजंट मैटर वेदर यू आर वेयरिंग अ मास्क और यू आर नॉट वेयरिंग अ मास्क। जब कोई छीका तो उस समय पहन लो, तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है, अनटिल ऑब्वियसली आपके सामने वो छीका एकदम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, देन डेफिनेटली इट मेक्स सेंस कि आपका मास्क आपके सामने रहे। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से दिस टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज which would be fun and entertaining, and I'm sure you will love to hear them.